हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं आपका एक और मीजोआयनिक हेट्रोसाइकल्स टाइप ए में 1,2,3 डाईऑक्साडाइएजोलियम 5-फोलेट का लेक्चर लेके आई हूँ। ये अपना लेक्चर नंबर 10 है मीजोआयनिक हेट्रोसाइकल्स में। ये 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5-फोलेट आपका सिडनोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इसके जो यूजेस हैं स्टूडेंट्स, वो आपके एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी, आर्थराइट्स, ऑक्सीडेंट, इन सब के फॉर्मेट में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अगर आगे चलते हैं तो इसकी सबसे पहले आती है सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस कैसे होगी स्टूडेंट्स? ये साइक्लोडिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी किसकी? एन नाइट्रोसो अल्फा अमीनो एसिड की। ये आपका एन नाइट्रोसो अल्फा अमीनो एसिड है। क्या यूज करेंगे इसमें? TFAA लिख रखा है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके तौर पे यूज होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा। रिएक्शन सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो हमने एसिड लिया है, उसका नाइट्रोसेशन करवाया है। नाइट्रोसेशन करवाने से क्या होगा? यहाँ पर NO ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, और इसकी स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से लिखा है। और सिंपली जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड में अभी तक मैंने जो भी रिएक्शंस करवाई हैं कि भाई ऑक्सीजन है, भाई नाइट्रोजन के पास यहाँ पर जो लोन पेयर है ये इधर डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड पे जाके अटैक करेगा और बाद में आके जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से ही हो रहा था यहाँ पर। और फिर वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड टूटता था और वो वापस से यहाँ पर जो बेस निकलेगा वो H+ को लेके जाकर क्या करता था? इसके साथ बॉन्ड बना लेता था। और ये फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड होते हुए हमारी क्या बना लेगी? 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5-फोलेट। यहाँ मैंने इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखी है। अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत लगे कि नहीं हम पे नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी मैकेनिज्म भी डाल दूंगी। बट स्टूडेंट्स, इसकी मैकेनिज्म सिमिलर है जो अभी तक हम लोगों ने मीजोआयनिक हेट्रोसाइकल टाइप ए कंपाउंड के आगे मैंने कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स करवाए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के, बिल्कुल सिमिलर उसी की जैसी हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट हम लोगों ने करा था 1,3 डायथायोलियम 4-ओलेट करा था, वहां पर भी साइक्लोडिहाइड्रेशन ही हुआ था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पर भी वही है, साइक्लोडिहाइड्रेशन है। प्रोसेस सेम है, बस कंपाउंड्स अलग अलग हो गए, एटम्स अलग अलग हो गए। इसलिए मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखी है। एक बार आप लोग करके देखिएगा, अगर नहीं हो पाए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल डाल दूंगी इसके मैकेनिज्म आपके लिए। आगे हम चलते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलरली बिल्कुल वैसी ही है जैसे अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। बस मेन एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये पूछ लेता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें बनाना क्या है? 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनानी है। तो हम उसी तरीके से करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे। तो क्यों होंगे वो? सबसे पहले ये देखो, ऑक्सीजन क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा। जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो क्या होगा? ये इधर पाई बॉन्ड तो जनरेट हो गया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के बावजूद भी यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब साथ में क्या होगा? अगर हम इसमें बात करें, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर, और जैसे ही इधर आएंगे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके पास आ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया और इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ही। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या हुआ? वही अगेन ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करवाएगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड ले जाएगा। ऑक्सीजन खुद तो न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? ये नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स? इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड हो जाएगा और यहाँ ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। 1,3 डाइपोलर स्पेसीज आपकी बन जाएगी। अब हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, इसकी केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी कि 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5-फोलेट 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है। और किस किस के साथ देगा? एल्काइंस, एल्कीन्स एक्सेट्रा इनके साथ देता है, जिसमें मतलब डाइपोलर फाइल के साथ देता है।
रिएक्शन विद डीमेड अभी तक जैसे करी है सेम मैकेनिज्म है, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ है, हम इसी को करते हुए चलते हैं। भाई इक्विवेलेंट एल्काइन है, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ये इस पे जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेंगे ये इधर और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन मैंने यहाँ से इसको उठा लिया तो ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन ऐसे हवा में आ गया और ये पाई बॉन्ड जनरेट हो गए। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ूंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, भले ही यहाँ पर नाइट्रोजन का इफेक्ट्स लग रहे हैं, मीजोमेरिक इंडक्टिव वगैरह इफेक्ट लग रहे हैं, पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज भी हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, पाई बॉन्ड के रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए ये बॉन्ड डेफिनेटली टूटेगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी और ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ कार्बन की जैसे भी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड जनरेट कर देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो CO2 रिलीज हो जाएगी और एक आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। ये क्या है, आपकी सब्स्टिट्यूटेड पायराजोल है। क्या है ये स्टूडेंट्स, आपकी पायराजोल है पर सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर अगर R आपके कोई एल्काइल ग्रुप्स हुए तो ये सब्स्टिट्यूटेड पायराजोल कहलाएगी, अदरवाइज पायराजोल रहेगा अपना। क्यों, क्योंकि ये R' क्या है, मैंने COET एस्टर है आपका, तो सब्स्टिट्यूटेड पायराजोल बनेगा। अगर R' नहीं होते, हम लोग R की जगह हाइड्रोजन लेते तो नॉर्मल पायराजोल हमको मिलती। सेम मैकेनिज्म है, आप पीछे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बिल्कुल सेम चीज़ प्रोसीजर चल रहा है। इसकी रिएक्शन हो गई। अब बेंजाइन के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। पहले हम लोगों ने डीमेड में क्या है, एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर थी, अब यहाँ पर क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगेन यही जो ट्रिपल बॉन्ड है ये रिएक्ट करवाएगा। बेंजीन रिंग तो ऐसे टिस रह जाएगी और बेंजीन रिंग के साथ ये लगा हुआ जो दूसरा पाई बॉन्ड है ये रिएक्ट करेगा। ये कैसे जाएगा, ये इधर और ये इधर। इक्विवेलेंट बेंजीन है, इक्विवेलेंट है बेंजाइन, है ना, तो कहीं पर भी जाके अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। अब इसके बनने के बाद हम क्या देखेंगे, क्या यहाँ पर CO2 रिलीज हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली रिलीज होगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कौन आएगा स्टेबलाइज करने, बेंजीन का पाई बॉन्ड आएगा स्टेबलाइज करने, तो इजीली CO2 एज अ गैस रिलीज हो जाएगी और आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सिंपली मिल जाएगी। कैसे मिली, जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर CO2 और ये इधर पाई बॉन्ड, तो क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा उड़ गया 6 मेंबर्ड रिंग, और ये कि आपकी ये 5 मेंबर्ड रिंग 2 नाइट्रोजन्स कंटेनिंग बन जाएगी। रिएक्शंस विद बेंजाइन हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्कीन के साथ। इक्विवेलेंट एल्कीन है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए और ये इधर शिफ्ट हुए, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बात आती है, क्या यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होगी। भाई एक बार को तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगी, बट अगर मैं आगे CO2 गैस रिलीज करवाना चाहूँ तो मुझे हाई एनर्जी यानी कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। देखो मैंने यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस लिखा है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर CO2 एज अ गैस रिलीज मेरे को करवाना है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करवाने कोई नहीं आ रहा है, उल्टा नाइट्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो स्टेबल तो होगा नहीं। इस वजह से फर्दर आगे रिएक्शन करवाने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अब हाई टेम्परेचर के बाद भी ज़रूरत हुई तो ये कैसे होगा फर्दर आगे, उसको देखो स्टूडेंट। CO2 गैस रिलीज हुई, तो जैसे ही मैं यहाँ पर CO2 एज अ गैस रिलीज कराऊंगी तो क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बन जाएगी, है ना। ये नाइट्रोजन R1, इसके साथ ये नाइट्रोजन लगा है, ये R, ये R और ये R2, ये बन जाएगा, है ना। पूरी ये एज इट इज मैंने ले लिए, है ना। अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और R2 वाले कार्बन पर नेगेटिव आया है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और R2 वाले कार्बन पर नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या होगा, भाई यहाँ जो R लगा हुआ है इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो है, वो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने H इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा तो यहाँ तो पाई बॉन्ड बना, H+ रिलीज हुआ, जो H+ रिलीज होगा वो इस R2 वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और आपको एक आपको एक 5 मेंबर्ड 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या करा हमने, -H+ कर दिया है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। ये थोड़ी अलग थी बाकियों से रिएक्शन से,
है ना। अब इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। किसके साथ देगा? ऑब्वियसली बेंजीन के साथ तो देगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये तो भाई एरोमेटिक रिंग है, स्टेबल रिंग है, ये तो अपने टूटेगी नहीं। यहाँ पर ये एल्कीन एक और है, यही टूटेगी, तो ये रिएक्शन देगा। कैसे देगा भाई? अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली पता है, अगर ये यहाँ पर जाता है तो क्या हुआ? इस पर नेगेटिव चार्ज आया और इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमारे भाई स्टेबल रहेगा। तो हम क्या करेंगे? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर रिंग के पास। तो हमारे को क्या मिल जाएगा कंपाउंड? आप वो देखिए, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। ठीक है। अब इस नाइट्रोजन से अपना क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ तो एल्काइल ग्रुप है, ये R2 मैंने जिसको मेंशन कर रखा है। इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ी हुई है? एक पूरी की पूरी रिंग जुड़ी हुई है ना। और ये रिंग से देखिए, मैं मेंशन कर देती हूँ 1 2 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 और ये 3। 3 से कौन जुड़ा हुआ है? R2 वाला कार्बन जोड़ दीजिए। और 1 से कौन जुड़ा हुआ है? ये इनर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन को इधर से जोड़ेंगे अपन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे को कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, मैं एक आपको फेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। इसको आप रहने दीजिएगा, मैं आपको एक फेयर क्लियर स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगी। जैसे ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम लोग पहले रिंग बना लेंगे, वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। ये 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है। और 1 से अपना क्या जुड़ा हुआ है? 1 से अपना स्टूडेंट्स क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। सॉरी, 1 से नहीं, 2 से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हुआ। और 3 से अपना कौन सा जुड़ा हुआ है? R2 से। R2 वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया अपना R2 कार्बन है। और ये अपना नाइट्रोजन आ गया, और ये नाइट्रोजन इस रिंग से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली वही स्ट्रक्चर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये आपका कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर अगर मैं चाहूँ CO2 एज अ गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पर CO2 एज अ गैस रिलीज नहीं हो पाएगी। क्यों? अगर रिलीज होती है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, जो फर्दर आगे स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा बना है? आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग रिएक्शन विद आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ 2 टाइप्स के डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो फर्दर रिएक्शन अगर कहाँ होना चाहेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो रिएक्शन हमारी इस पाई बॉन्ड पर ही होगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आपकी बार आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये जो रिएक्शन हुई है ये यहाँ क्यों हुई है। ठीक है। अब रिएक्शन यहाँ पर होगी। फर्दर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? अगर हम उसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग बता सकते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर जाएगा। ये यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? कार्बन यहाँ, ये देखिए, ऐसे हम इसको मेंशन कर देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है इसने, और इस एल्काइल वाले कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। R1 अगर हम फिनाइल बेंजीन रिंग लेते हैं तो हम उसकी बात करते हैं, उस वक्त क्या होगा? ये रिएक्शन फर्दर आगे होगी। अगर R1 हम फिनाइल की जगह, मतलब बेंजीन रिंग की जगह अगर कोई हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो हमारी रिएक्शन फर्दर यहीं स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज ये रिएक्शन फर्दर स्टॉप है ना नहीं होगी। मतलब pH अगर अपन ले रहे हैं तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। CO2 एज अ गैस रिलीज होगी और ये बॉन्ड यहाँ से ये टूटेगा और ये फर्दर आपको 5 मेंबर्ड 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड रिंग दे देगा। सिंपल रिएक्शन है। अभी तक जो प्रैक्टिस करी है सिंपल वही चीज़ें चल रही हैं अपनी। आगे अगर हम चलते हैं तो फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिडनॉन की रिएक्शन है। एग्जामिनर 5 नंबर में पूछता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलना। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है। हम बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, वो दोनों थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। जिसमें मेन प्रोडक्ट इसका क्या रहता है? 1 2 3 ट्राइएजोल रहता है, और एक क्या बनाता है? 1 3 4 ऑक्सा डाइएजोल बनाता है।
तो उसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं भाई। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर हमने बाहर से कोई रिएजेंट नहीं लिया तो इसकी आपस में रिएक्शन होगी। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का इधर का क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, एक 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। आपको पता है कि 4 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग बैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हाईली अनस्टेबल होती है, तो रिंग तो डेफिनेटली टूटेंगी। ऊपर से क्या है, ये दोनों फ्यूज्ड है, हाईली अनस्टेबल है, डेफिनेटली रिंग टूटेगी, CO2 एज अ गैस रिलीज होगी। जैसे ही यहाँ से होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, इसने क्या करा, पाई बॉन्ड तोड़ा, इधर डबल बॉन्ड जनरेट करा है, 3 मेंबर्ड रिंग 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बनेगी। अब भाई रिंग है, हेटेरो एटम और रखी हुई है, हाईली अनस्टेबल है, रिंग डेफिनेटली टूटेगी। किस तरीके से टूटेगी, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर डीलोकलाइज होंगे, पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे, तो नाइट्रोजन और R2 वाले कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड आ ही जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल इमाइन मिल जाएगी, नाइट्राइल इमाइन मिलेगी। ये नाइट्राइल इमाइन अब क्या करेगी, 2 तरीके से रिएक्शन देगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगी और एक रेजोनेंस करा के खुद के साथ डाइमराइज हो जाएगी। तो उसको समझो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन देगी, तो नाइट्राइल इमाइन को मैंने इस तरीके से लिख लूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को, सिंपल वही है, बस उसको थोड़ा सा शेपिंग कर दी है मैंने, डायरेक्शंस कर दी हैं और कुछ नहीं है, बाकी का वही की वही स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे। कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, कार्बन है, तो ये इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। जैसे ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड को इलेक्ट्रॉन देने, भाई इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन को दे सकता है, बेटा एक तो पहली कंडीशन ये कि ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये ऑक्सीजन इसको भी बॉन्ड देता है, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, फिर भी बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड देने की आप लोग सोचो कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो रखा है तो बॉन्ड दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन। तो देखो 1 2 3 4 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, हाईली अनस्टेबल है कि नहीं है। तो क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा कार्बन से। जैसे ही लेगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 5 मेंबर्ड। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहाँ इसके साथ इस ऑक्सीजन को तो छेड़ा ही नहीं है, ये आ गया, ठीक है। 1,3,4 ऑक्सा डाइएजोल का डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। दूसरा, ये तो बहुत सिंपल थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसकी यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है ये अभी अपनी फिर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे होगी उसको देखो, क्या होगा, नाइट्राइल इमाइन में रेजोनेंस होगा। किस तरीके से होगा, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, कार्बन अपने पास। अब ये नाइट्रोजन का तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, पर इस नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड अगर टूटा है तो यहाँ वापस से पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो किस पे आ गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, फर्दर रिएक्शन और आगे होगी, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, अपने पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या हुआ, कार्बिन जनरेट हो जाएगी। ये जो कार्बिन जनरेट हुई है, ये क्या करेगी, डाइमराइज कराएगी। कैसे हुआ ये कार्बिन जनरेट, नाइट्रोजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो अपने पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ कार्बन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, नेगेटिव चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज भी बन रहा है, तो कार्बिन जनरेट हो जाएगी। कार्बिन जनरेट हुई तो इसने क्या करा, खुद के साथ डाइमराइज करा लिया। अब डाइमराइज के आगे जो रिएक्शन होगी, मैं थोड़ा क्या है इंडिकेट कर देती हूँ। जैसे इस नाइट्रोजन को स्टार में इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है, और इस नाइट्रोजन को सर्कल से, एक बड़ी डॉट से इंडिकेट कर देती हूँ, ताकि अपने को पहचानने में आसानी हो जाए। क्या होगा, ये नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड है, डीलोकलाइज होगा, किधर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, इधर देगा। जैसे ये देगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। क्या 5 मेंबर्ड रिंग बनने के चांसेस है, अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल 5 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल होती है, बिल्कुल चांसेस है। कैसे है चांसेस, यहाँ पर ये समझो, जैसे ही इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये क्या करेगा, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
तो 1 2 3 4 5 और नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन की क्या होगी, वैलेंसी बिगड़ रही होगी, इसलिए इस नाइट्रोजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, समझ में आई क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूटा, इधर पाई बॉन्ड जनरेट हुआ, कार्बन ने इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन को दे दिए, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बिगड़ रही है ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लिया और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन R1 वाला ये रहा आपका बैठा है ये, ठीक है, ये नाइट्रोजन स्टार वाले ने इस डॉट वाले के साथ बॉन्ड बनाया, ये रहा, और ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये आपका बन गया 1 2 3 ट्राइएजोल का डेरिवेटिव बना है। अब क्या होगा, रिएक्शन होगी, 1 डिग्री अमीन एजर निकलेगी, ये यहाँ से ये जैसे ही रिलीज होगी, देखो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, जैसे ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये नाइट्रोजन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ पर से ये अपने को खत्म करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, 1 डिग्री अमीन निकलेगी और आपको 1 2 3 ट्राइएजोल एज अ डेरिवेटिव के तौर पर देगी। ये इसकी फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पूछता है मोस्ट बार एग्जामिनर रिएक्शन के बेसिस पे। और ये आपके मीजो आयनिक हेट्रोसाइकिल क्लास A टाइप के जो कंपाउंड्स थे ये कंप्लीट हो चुके, टोटल 8 कंपाउंड्स थे, मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए, इसके अंदर जो भी आता है ये सब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लास B के कंपाउंड्स मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट क्लास से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोट्स में अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही काफ़ी है, थ्योरेटिकल में यही आता है। थ्योरी कुछ नहीं पूछता है एग्जामिनर, थ्योरी के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फिर भी ज़रूरत लगती है तो इसीलिए मैं यहाँ पर जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आती हैं तो आपकी ये थ्योरी है, ये मैं दे देती हूँ इसीलिए आप लोगों को। और मेन चीज़ क्या है, इनके जो यूजेज़ हैं आपके, ये जो यूजेज़ है ये मैं इसीलिए देती हूँ। आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।